हेलो फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र भारतीय दंड संहिता की धारा 87 पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने धारा 85 को पढ़ा, धारा 86 को पढ़ा और आज हम दोस्तों धारा 87 को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कैसे कोई व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य धारा 87 के तहत उन्मुक्त है, उसके द्वारा किया गया कार्य कैसे धारा 87 उसकी रक्षा करती है। तो दोस्तों, धारा 87 का प्रावधान देखते हैं। धारा 87। तो दोस्तों, धारा 87 के अनुसार कोई बात जो मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञान न हो कि उस कार्य से मृत्यु या घोर उपपत्ति होने की संभावना है। जिसके बारे में दोस्तों कर्ता को ज्ञान ना हो कि उस कार्य से मृत्यु या घोर उपपत्ति होने की संभावना है। किसी अपहानि के कारण कोई अपहानि हो जाती, किसी अपहानि के कारण जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा जिसने उस अपहानि को उठाने के लिए विवक्षित या अव्यक्त रूप से सम्मति दी है। तो दोस्तों, हमने देखा तो जिस अपहानि को उठाने के लिए उसने विवक्षित या अव्यक्त रूप से सम्मति दी है, कारित हो जाए या कर्ता द्वारा आशयित हो। तो दोस्तों, हमने देखा कि धारा 87 का लाभ लेने के लिए कोई व्यक्ति जिसके द्वारा जिसे मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने की आशंका ना हो, उस कार्य से कोई बात जो मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित होने की आशंका ना हो। तो हमने दोस्तों देखा कि मृत्यु या घोर उपपत्ति नहीं होना चाहिए, यानी कि साधारण उपपत्ति हो सकती है। साधारण उपपत्ति दोस्तों, साधारण उपपत्ति हो सकती है। मृत्यु या घोर उपपत्ति होने की संभावना का ज्ञान ना हो और कर्ता द्वारा अगर कोई 18 वर्ष का व्यक्ति जो है जो अपहानि उठाता है, अपहानि सहन करने के लिए विवक्षित या अव्यक्त रूप से सम्मति देता है और कोई कार्य हो जाता है, तो कैसे वह व्यक्ति जिसने सम्मति दी है इस धारा के अंतर्गत जिसने सम्मति दोस्तों दे रखी है उसे कोई हानि नहीं होगी और जिस व्यक्ति को सम्मति दी है उसके द्वारा अगर कार्य हो जाता है तो वो धारा 87 के अंतर्गत दोस्तों रक्षित होगा। तो हमने देखा कि वह व्यक्ति जिसने सम्मति दी है वह अपहानि जो उठा रहा है, तो जो अपहानि उठा रहा है जिसने सम्मति दी है उसको कोई अपहानि नहीं होगी और जिस व्यक्ति ने उस सम्मति के इन्फर्दरेंस में अगर हमने सम्मति दे दी और सम्मति के अग्रसरण में उससे कोई कार्य हो जाता, कोई अपहानि हो जाती है, तो धारा 87 उसकी दोस्तों रक्षा करती है। तो दोस्तों, हम जानेंगे धारा 87 किन मामलों में हमारी रक्षा करती है। तो धारा 87 के अनुसार दोस्तों धारा 87 फुटबॉल 180 दोस्तों फुटबॉल का खेल है, यदि कोई फुटबॉल खेल रहा है उससे किसी व्यक्ति को अपहानि हो जाती है। 180 का खेल है, अगर 180 के खेल में किसी व्यक्ति को अपहानि हो जाती है तो हम दोस्तों देखेंगे कैसे धारा 87 उसकी रक्षा करती है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सम्मति दे दी जाती है तो अगर उससे अपहानि हो जाती है तो सम्मति जो जिस व्यक्ति ने दी है तो उसे कोई अपहानि नहीं होती, विधि ये मान के चलती है। धारा 87 उसका रक्षा करती है दोस्तों। तो धारा 87 के अंतर्गत तो हमने दोस्तों देखा कि कैसे धारा 87 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसका लाभ प्राप्त होता है। इस संबंध में एक लैटिन युक्ति हो दोस्तों। लैटिन युक्ति क्या है? तो लैटिन युक्ति को हम जानेंगे कि लैटिन युक्ति क्या है और लैटिन युक्ति में क्या कहा गया है। तो दोस्तों देखते हैं लैटिन युक्ति को। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। तो दोस्तों, हमने देखा वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे हानि नहीं होती। तो दोस्तों, हमने देखा अगर किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने के लिए सम्मति दे रखी है तो उसे हानि नहीं होगी, उसे अपहानि क्या होगा दोस्तों? उसे अपहानि नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य के लिए सम्मति दी है तो उसे अपहानि नहीं होगी। अर्थात हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि सम्मति, व्यापक रूप से क्या कह सकते हैं दोस्तों कि
क्षतिकारक जो कृत्य है, क्षतिकारक कृत्य को, जो क्षतिकारक कृत्य है दोस्तों, अधिकार का स्वामी जो है, अधिकार का स्वामी, क्षतिकारक कृत्य को अधिकार का स्वामी जिसने जो है, जिसने सम्मति दी, अधिकार के स्वामी ने क्या किया दोस्तों, सम्मति दी है कि उस कार्य तो ऐसा माना जाएगा कि उसे अपानी नहीं होगी। अगर क्षतिकारक कृत्य को अधिकार का स्वामी उसे सम्मति दे देता है तो ऐसा माना जाएगा उसे अपानी नहीं हुई है। तो दोस्तों हमने देखा कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया में जो लैटिन युक्ति है उसमें क्या उपबंध किया गया है और किस प्रकार ये लैटिन युक्ति। तो दोस्तों इस संबंध में हम धारा 87 के दृष्टांत को भी देख लेते हैं कि धारा 87 के दृष्टांत के अनुसार, तो धारा 87 का दृष्टांत देखते हैं दोस्तों। ए जो व्यक्ति है दोस्तों, ए और बी, तो दोस्तों हमने देखा दो व्यक्ति हैं ए और बी, आपस में सहमत होते हैं पट्टेबाजी के लिए, पट्टेबाजी के लिए दोस्तों सहमत होते हैं। पट्टेबाजी दोस्तों तलवारबाजी को पट्टेबाजी कहा जाता है, पट्टेबाजी जो है तलवारबाजी को कहा जाता है। आपस में अगर कोई व्यक्ति, दोनों में से कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए ए है, अगर वह खेल के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है, खेल के नियमों के विरुद्ध नहीं जाता है, इसके पश्चात नियमों में रहते हुए अगर बी को कोई अपानी हो जाती है, बी को कोई अपानी हो जाती है दोस्तों, तो ऐसी दशा में ए धारा 87 के अंतर्गत दोस्तों रक्षित होगा। धारा 87 इसकी रक्षा करेगी। धारा 87 क्या करेगी दोस्तों, इसकी रक्षा करेगी। तो हमने दोस्तों देखा कि दो व्यक्ति जो पट्टेबाजी का खेल खेल लें, इसी प्रकार यह जो फुटबॉल का खेल है दोस्तों, मुक्केबाजी का खेल है, ये धारा 87 उसमें भी जिसके द्वारा अपानी होती है, अगर किसी व्यक्ति ने उसे सम्मति दे रखी है तो उसके द्वारा भी किए गए कार्य से उसको अपानी नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों हमने देखा कि धारा 87 किस प्रकार व्यक्ति की रक्षा करती है। इस संबंध में थोड़ा और देख लेते हैं। दोस्तों धारा 87 के अंतर्गत मृत्यु या घोरोपति, मृत्यु या घोरोपति की जो है आशंका नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि मृत्यु नहीं होना चाहिए, घोरोपति नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर किसी कार्य से, अगर इस कार्य से मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए मृत्यु हो गई, अगर किसी कार्य के लिए आपने सम्मति दे रखी है, तो दोस्तों ऐसी दशा में क्या होगा, अगर मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए दोस्तों एक खेल है और उस खेल में ए क्या करता है, अपने सर पर क्या करता है कि अपने सर पर एक कांच की बोतल लगता है और बी क्या करता है, बी जो है दोस्तों उस कांच की बोतल में क्या हुआ है, निशाना लगाता है और परिणाम स्वरूप बोतल में निशाना न लगकर व्यक्ति को लग जाती है, यानी ए को लग जाती है दोस्तों, यानी इसको लग जाती है। जब इसको निशाना इसको लग जाता है, गोली इसको लग जाती है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, इसका आपराधिक दायित्व हम अगर हम इसका आपराधिक दायित्व देखें कि वी ने जब गोली चलाई तो इसका आपराधिक दायित्व का सृजन हुआ, अपराध घटित हुआ दोस्तों, कि ऊपर अपराध घटित हो जाता है। तो ऐसी दशा में जब हम कहते हैं कि मृत्यु या घोरोपति की आशंका नहीं होनी चाहिए, मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को हत्या के अपराध के लिए दोषी न ठहराकर हम आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि अगर कोई मृत्यु या घोरोपति होती है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को कम दंड से दंडित किया जाता है, उतने ही दंड से दंडित नहीं किया जा सकता है। तो हमने देखा कि हत्या के अपराध के लिए इसे दोषी न ठहराकर इसको आपराधिक मानववध के लिए, इसको क्या करेंगे दोस्तों, आपराधिक मानववध के लिए हम दोषी ठहराएंगे। और धारा 87 को दोस्तों हमने धारा 87 के बारे में देखा कि कैसे किसी व्यक्ति को धारा 87 का लाभ मिलता है और इसके सभी चीज़ों को हमने देखा कि व्यक्ति को अगर धारा 87 का लाभ लेना है,
धारा 87 का लाभ लेना है और किसी व्यक्ति ने जो सम्मति दे सकी उसे अपानी हो जाती है, तो वह जो है जिस व्यक्ति ने कार्य किया है वो धारा 87 से रक्षित होगा। तो दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।